ड्रम फेंक रहे हैं, चोर बाजारी हो रही है। संगम बिहार में तो तकलीफें ही तकलीफें हैं। बस किराएदार इंसान परेशान है। 2-4 दिन के अंदर ही अंदर सारे मकान गिरा दिए गए। क्यों? दिल्ली। दिल्ली नाम सुनकर तुम लोगों को क्या याद आता है? बड़ी बड़ी इमारतें, बहुत पैसे वाले लोग और वो लोग जो अपने घर को छोड़कर अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिल्ली आते हैं। ये तो एक पहलू है दिल्ली का। क्या आपने दूसरा पहलू देखा है दिल्ली का? नहीं ना? तो आज हमारे साथ बने रहे इसी वीडियो में और देखिए द डार्क रियलिटी ऑफ दिल्ली संगम विहार। दोस्तों, संगम विहार को एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी कहते हैं और आज इस कॉलोनी को एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। तो आई होप आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आएगी। तो अभी चलते हैं। तो इसी संगम विहार में हम लोग भी रहते हैं और आज हम अपने संगम विहार को बहुत ही गहराई से जानने के लिए निकल पड़े हैं सुबह सुबह। आज हम देखते हैं अपने संगम विहार को और जानते हैं क्या होता है, लोग क्या क्या करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को देखते हैं, लोगों से बातचीत करके देखते हैं वो लोग क्या बताते हैं, हमसे कितना इंटरेक्शन करते हैं, कितना अट्रैक्शन करते हैं, जो भी कुछ होता है आपको सब कुछ दिखाने वाले हैं। चलो फिर चलते हैं। तो अभी हम लोग जहाँ पर खड़े हैं यह है यहाँ का प्राचीन हनुमान मंदिर। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे दर्शन, उसके बाद करेंगे अपने दिन की शुरुआत। तो सबसे पहले दर्शन करते हैं। इस मंदिर की खास विशेषता ये है कि ये मंदिर बहुत पुराना है। संगम विहार बसने से पहले भी ये मंदिर यहाँ पर था और आज के दिन भी मंदिर वैसा का वैसा ही है। इस प्राचीन हनुमान मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के अलावा भी अनेक प्रतिमाएं हैं, जैसे शंकर भगवान की, राम भगवान की और अनेक देवी देवताओं की भी। इस मंदिर के पंडित जी से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि इस मंदिर की कुछ खास बातें भी हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि इस मंदिर के जो पहले पुजारी थे उनकी समाधि भी इसी मंदिर में है। दोस्तों, संगम विहार को जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा हमदर्द को, और हमदर्द ही वो जगह है जहाँ से लोगों का आना जाना होता है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और हम लोग जा रहे हैं हमदर्द की तरफ। हमदर्द यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर है, इसीलिए हम लोगों ने लिया है एक ऑटो। ऑटो का किराया मात्र 10 रुपए है और आप लोग देख रहे हैं यहाँ के जो मूल निवासी स्थानीय लोग हैं वो कितने ज़्यादा अपने काम के प्रति डेडिकेटेड हैं। अभी हम लोग जहाँ पर खड़े हैं यह है हमदर्द का फुट ओवर ब्रिज। इस फुट ओवर ब्रिज का लोग इस्तेमाल करते हैं सड़क को पार करने के लिए, ताकि कोई सड़क दुर्घटना ना हो। जब हम लोग फुट ओवर ब्रिज पार कर रहे थे तो हमने देखा कुछ गरीब और अनाथ बच्चों को, जो कि हमसे पैसे और खाना की मांग कर रहे थे। उसके बाद हम लोग पहुंचे संगम विहार बस स्टैंड पर और हमने एक भाई से संगम विहार के बारे में बातचीत की। अभी हम यहाँ पे खड़े हुए थे तो हमें मिले एक भाई और इनसे हम पूछते हैं संगम विहार के कुछ पॉजिटिव थिंग्स और नेगेटिव थिंग्स के बारे में। तो भाई अपना नाम बता दो। मेरा नाम अमित है और मैं संगम विहार में रहता हूँ। ये भाई संगम विहार के ही रहने वाले हैं। इन्होंने बताया कि संगम विहार में पॉजिटिव थिंग्स से ज़्यादा नेगेटिव थिंग्स हैं। इन्होंने बताया यहाँ के लोग कम एजुकेटेड हैं, इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, जिसके कारण उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते और यहाँ पे नशा करते हैं। बारे में कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, मतलब बता सकते हो? पहले तो ठीक है संगम विहार, पहले यहाँ पे भी एक करते रहता था। जब हमने हमदर्द से संगम विहार में एंटर किया तो हमने बहुत से लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, पर वो हमारा कैमरा देख के घबरा रहे थे। फाइनली एक भाई ने हमें अपना कीमती समय दिया और हमने उनसे पूछा कि संगम विहार में मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो उन्होंने सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम बताई पानी की। उन्होंने कहा यहाँ पे पानी समय पर नहीं मिलता सबको। भाई से बातचीत करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं संगम विहार को और गहराई से जानने के लिए। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कूड़ा की गाड़ियाँ आती हैं, लोग अपने काम में इतना व्यस्त होते हैं उन्हें किसी से मतलब नहीं होता है। उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि संगम विहार में रोड से जाने से अच्छा है हमें जाना चाहिए गलियों में। गलियों में उनकी दिक्कतों का पता चलेगा हमें बिल्कुल गहराई से। तो हम लोग गलियों की तरफ निकल पड़ते हैं और हमें गली में आकर दिखाई देता है लोग अपने सामान को बेचने के लिए कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ के लोग अनएजुकेटेड होते हैं पर बहुत मेहनती होते हैं।
संगम विहार में लगभग सभी धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू और मुस्लिम मेजॉरिटी में हैं और उसके बाद सिख और ईसाई भी आते हैं। जब हम लोग गलियों से गुजर रहे थे तो हमने देखा कोई मकान आसमान को चूम रहा था तो कोई मकान जमीन में दफन था। तो इससे पता चलता है संगम विहार में हर तरीके के लोग रहते हैं। इन भाई का नाम आकाश है। जब हमने इनसे संगम विहार के प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा तो इन्होंने हमें बताया कि पहले बहुत पानी की दिक्कत होती थी, पर अब धीरे धीरे होकर सुधार आ रहा है उन दिक्कतों में और बहुत कुछ डेवलपमेंट भी हो रहा है संगम विहार में। और थोड़ी दूर आगे चलने के बाद जब हम लोग गलियों में जा रहे थे तभी एक आंटी ने हमें बुलाया और अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगी। उन्होंने बताया कि ये जो वायर्स है ना, इन वायर्स में कट होने की वजह से कभी कभार लोगों को शॉक भी लग जाता है और ये वायर्स बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इन्होंने काफ़ी बार कंप्लेंट भी की पर कोई भी सुनवाई नहीं होती है और गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती है। इस मामले को तकरीबन 7 साल बीत गए हैं। आंटी से बात करने के बाद जब हम लोग आगे बढ़ रहे थे तभी भाई ने एक पीछे से हमें आवाज़ लगा के बुलाया और अपनी समस्या के बारे में हमें बताने लगे। उन्होंने हमें बताया कि उनके घर के पास वाला एक खंभा उनके घर के अंदर 2 फीट से भी ज़्यादा आ रहा था और इसकी वजह से उनको दुर्घटना का सामना भी करना पड़ा था। उन्होंने इस चीज़ की शिकायत कई बार बिजली विभाग में की पर उनकी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और उन्होंने हमें बताया कि उनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको कई बार करंट लग चुका है। बिजली के खंभे को देखने के लिए हम उनकी छत की ओर गए। फिर हम लोग जब छत पर जा रहे तो उनकी सीढ़ियों के बीच में एक पाइप सा जा रहा था, उसी पाइप के बीच में वो तार निकले हुए थे। बहुत ही खतरनाक सा माहौल दिख रहा था और आप देख सकते हैं खंभा कितनी अंदर है घर के। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, इन खंभों में 11,000 का करंट दौड़ता है जिसकी वजह से इनको डेली लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होती है और बारिश के समय में इनको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। सरकार से हमारी गुजारिश है कि अगर आप इस मामले में कुछ कर सकते हैं तो जल्द से जल्द एक्शन लें और इस समस्या का हल निकालें। कूड़ा 10-10 दिन अगर निकल गया ये बता रहे थे कि गाड़ी आती है लेकिन कूड़ा तो फेंक देते हैं। अरे उठाते नहीं हो, आते ही नहीं है वो। इतने ढीठ है वो जिसका कोई हिसाब नहीं, बोलते रहो नहीं। 10-10 दिन पड़ा रहे ऐसी। वैसे सर आपका नाम क्या है? सुधीर गुप्ता। सुधीर गुप्ता जी, थैंक यू। तो गाइज यहाँ पे हमें समस्या के बारे में चल रहा है पता कि कुछ लोग बोल रहे हैं कूड़ा के बारे में, कूड़ा उठा जाती है गाड़ी। कुछ लोग बोल रहे हैं गाड़ी वाले कूड़ा उठाते नहीं है, बस गाड़ी चली जाती है, लोग कूड़ा फेंक देते हैं उसमें। चलते आगे देखते हैं। ये एरिया शूटिंग रेंज। और अंकल जी अगर आपको कुछ बताना हो संगम विहार की तकलीफों के बारे में और कुछ किसी की समस्या। संगम विहार में तो तकलीफें हैं। मेरी नज़र में तो इस टाइम सब ठीक ठाक है, बस किराएदार इंसान परेशान है। यहाँ ड्रम फेंक रहे हैं, चोर बाजारी हो रही है, पैसे खा रहे हैं। पर ये है कि पानी मिल रहा है गरीबों को। पानी फ्री का नहीं है, पानी केजरीवाल फ्री में नहीं बांट रहा है, पानी पैसों में बिक रहा है। पर ये कि गरीबों को तसल्ली है कि पानी मिल रहा है 10-20। तो दोस्तों अभी हमने अंकल जी से बात करी थी, वो समस्याओं से कुछ ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड थे। ये यहाँ पे हम संगम विहार के दूसरे उस गेट पे आ चुके हैं। मतलब दूसरा ये है एंट्रेंस संगम विहार में घुसने का। शूटिंग रेंज का नाम का दूसरा एंट्रेंस है, एक हमदर्द था और एक ये शूटिंग रेंज का नाम का दूसरा एंट्रेंस है। पानी पीने लायक है। संगम विहार की समस्या के बारे में बता सकते हो कुछ? देखो पानी, देखो क्रिकेट दिखाओ पानी।
जब हम संगम बिहार की गलियों में घूम रहे थे तो हमें पता चला संगम बिहार के कुछ मकान तोड़ दिए गए क्योंकि वो आ रहे थे डीडीए की लैंड में, तो उन्हें कुछ दिन के लिए स्टे ऑर्डर दिया। उसके बाद सरकार द्वारा उनके मकान गिरा दिए गए। आप ये मलबा देख सकते हैं, 2-4 दिन पहले यहाँ पे अच्छे खासे मकान खड़े हुए थे और 2-4 दिन के अंदर ही अंदर सारे मकान गिरा दिए गए क्योंकि वो आपको पता ही है डीडीए की लैंड में आ रहे थे। तो हमने आपको बता चुके हैं कि यहाँ के जो लोग थे शिफ्ट होकर दूसरी जगह जा चुके हैं और जो आप इस साइड की रोड देख रहे हैं वो रोड अंदर चौड़ी होने वाली है, इसलिए बताया जा रहा है कि ये मकान तोड़े गए हैं। अब हम जहाँ जा रहे हैं वो बहुत बड़ा संगम बिहार का मार्केट है जिसको कहते हैं पीपल चौक। संगम बिहार के लोग ज़्यादातर यहीं पे शॉपिंग करते हैं क्योंकि उनके हिसाब से यहाँ पे चीज़ें सस्ती मिलती हैं। हम सुबह 6 बजे से निकले हुए हैं और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। भरी धूप में हम लोग काम कर रहे थे तो हमने छोटा सा ब्रेक लिया है। दोस्तों आप लोग जो ये रोड देख रहे हैं ये है बांध रोड। और जब हम लोग बांध रोड पे आगे बढ़ ही रहे थे तभी अचानक से हमें रोड पे खुदाई होती हुई नजर आई। हम लोगों ने लोगों से बात करी और पूछा कि यहाँ पे किस चीज़ का कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर सीवर लाइन का कार्य चल रहा है। दोस्तों आप ये जो स्कूल देख रहे हैं ये है इस एरिया का सबसे बड़ा स्कूल और इस स्कूल का नाम है जागृति पब्लिक स्कूल। और साथ ही में आप ये जो दूसरा स्कूल देख रहे हैं ये केएसके एकेडमी स्कूल। तो दोस्तों हम जितना संगम बिहार को समझ पाए हैं उसके हिसाब से संगम बिहार में 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं, पानी की, साफ सफाई की और एजुकेशन की। और जो कि पानी की प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा यहाँ की बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे पानी टाइम टू टाइम नहीं मिलता और पीने की पानी की सबसे बड़ी दिक्कत है। फाइनली दोस्तों हमारा सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है और आशा है आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। और आप अपनी अपनी राय कमेंट में शेयर करें।